हमारी ये सोच कि हमारे एक वोट से क्या होगा, आपके एक वोट से 5 साल तक जुल्म चल सकता है। आपके एक वोट से गरीबों और बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों का जो माल जालिम लोग खा सकते हैं। आपके एक वोट के जो मिस होने की वजह से जालिम हुकूमत इख्तिदार के अंदर में आ सकती है। आपके एक वोट के जो है मिस होने से मुल्क के अंदर में फसाद फैलेगा। होता ये है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल किसी के बहकाव में आके, किसी के लेन देन में आके, किसी के 100, 200, 500, हज़ार के चक्कर में पड़कर अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे नुकसान हमारे खुद का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं कुछ ज़रूरी गुफ्तगू आपसे, चूँकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इसलिए इस ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारे यहाँ ये जहन बना हुआ है कि सियासत एक गंदी चीज़ है, एक बेकार चीज़ है, और गंदगी और बेकार चीज़ों के अंदर में अच्छे लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे दोस्तों यही चीज़ समझ लें कि जो सियासत है, इसको जो गंदा किसने बनाया, ये हम लोगों ने ही बनाया। ये इंसानों ने इसको जो गंदा बना दिया है, जो गंदे लोग इसके अंदर में घुसे हैं, इसकी वजह से ये सियासत गंदी हो गई है। वरना सियासत कोई गलत चीज़ नहीं थी। सियासत इतनी अच्छी चीज़ थी, सियासत एक इतनी अच्छी चीज़ थी कि जिसकी वजह से इंसान जो है बस्ती का निज़ाम सही बना सकता है, अपने गली का निज़ाम सही बना सकता है, अपने ज़िले का निज़ाम सही बना सकता है। इसकी वजह से ज़िले के अंदर में, बस्ती के अंदर में, शहर के अंदर में, सूबे के अंदर में अमन को जो है पैदा कर सकता है। ये सियासत इतनी अच्छी चीज़ है कि जिसकी वजह से हर मज़हब के लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में इत्मीनान के साथ जो इबादत कर सकते हैं, अगर सही इंसान सियासत के अंदर में ज़िम्मेदार बनकर आए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सियासत ये कोई बेकार चीज़ नहीं है, कोई गंदी चीज़ नहीं है। दूसरा एक सवाल ये होता है, और लोग इस तरह की बातें करते हैं कि सियासत में उलमा को, हुफ़ाज़ को नहीं आना चाहिए, और इसी तरह से जो दीन वाले लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, इन लोगों को जो इसमें नहीं आना चाहिए, ये गंदी चीज़ है। तो इस चीज़ को भी आप जहन में रख लें कि आपके सामने जब ये बात आ चुकी है कि सियासत कोई गलत चीज़ नहीं है, लिहाजा इस तरह की चीज़ों के अंदर में मैं आप हज़रात से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने उलमाए कराम को जो लें उसके अंदर में, अपने हुफ़ाज़ कराम को लें, अपने जो अल्लाह वाले नेक लोग हैं इनको भी जो इसके अंदर में जो शामिल करें, इनसे मशवरा लें, इनसे दुआएं लें, और दुआएं लेकर सालिमों को जो तख्त से गिराने के लिए हत्तल इम्कान जो कोशिश हो सकती है वो कोशिश करें, और जो सही लोग हैं इन लोगों को जो ऊपर जो बैठाए। एक और सवाल ये होता है कि भाई हमारे एक वोट से क्या होता है, लिहाजा हम नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारा एक दोस्त था, मेरे दोस्तों, उससे मैंने इलेक्शन के दिन में एक दफ़ा वोटिंग हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आराम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई आप आराम क्यों कर रहे हैं, आपने वोट दे दिया। तो वो कहने लगा कि हमारे एक वोट से क्या होता है, हमारे जो एमएलए साहब है वो जीतने ही वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो हमारी जो सोच है, ये बिल्कुल जो है गलत सोच है, क्योंकि वोट की जो हैसियत है ये शहादत की है, गवाही देने की है। इसी तरह से वोट की जो हैसियत है ये अमानत की है। तो जब गवाही देने के लिए जब बुलाया जा रहा है, तो आपका एक दीनी फरीज़ा बनता है, मिल्ली फरीज़ा बनता है कि आप उस गवाही देने के लिए जाओ। इसी तरह से एक अमानत को अदा करने का वक्त आया है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये इंसान इस इलाके के लिए बेहतर है या नहीं है, इस ज़िले के लिए बेहतर है कि नहीं है, इस सूबे के लिए बेहतर है कि नहीं है, इस मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है। तो आपको सही आदमी को मुंतखब करके उसको जो है हुकूमत की कुर्सी के ऊपर में बैठाने के लिए वोट डालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा हमारी ये सोच कि हमारे एक वोट से क्या होगा, आपके एक वोट से 5 साल तक जुल्म चल सकता है। आपके एक वोट से गरीबों और बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों का जो माल जालिम लोग खा सकते हैं। आपके एक वोट के जो मिस होने की वजह से जालिम हुकूमत इख्तिदार के अंदर में आ सकती है। आपके एक वोट के जो मिस होने से मुल्क के अंदर में फसाद फैलेगा। इन फसाद के अंदर में, इस जुल्म के अंदर में, इस लूट मार के अंदर में आपका ये एक वोट ना देना ये इंतहाई जो खतरनाक होगा। इसलिए अगर एक वोट अपना सही इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह जुल्म का खात्मा होगा, बदमाशी का खात्मा होगा, लोगों को जो है सुकून मिलेंगी, लोगों को जो राहतें मिलेगी। इसलिए ये सोचना कि मेरे एक वोट से क्या होता है, ये इंतहाई गलत सोच है। इसी तरह से क्या होता है कि मर्द हजरात तो वोट देते हैं, मस्तूरात वोट नहीं देती जी। हमारे एक वोट के सही इस्तेमाल करने से इस मुल्क के अंदर में अमन आ सकता है, एक गली में अमन आ सकता है, बस्ती में अमन आ सकता है, जिले में अमन आ सकता है, और इसी तरह से जो है सूबे के अंदर में अमन आ सकता है, मुल्क में अमन आ सकता है, दुनिया में अमन आ सकता है। ये एक वोट मेरे दोस्तों इतना ज्यादा कीमती है, तो लिहाजा इसमें मर्द को भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने वोट को, और मस्तूरात को भी जो इस्तेमाल करना चाहिए। हर साथी को जो वोटिंग कार्ड का बना होना जो बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है, और हर साथी का जो वोटिंग कार्ड हो अपनी फिक्र के साथ पहली फुर्सत में, जब आपके इलाके में इलेक्शन हो रहे हैं, सुबह सुबह जाकर पहली फुर्सत में आप अपने जो वोट का जो इस्तेमाल करें,
تو انشاءاللہ جب خیر پھیلیں گی، جب انصاف پسند حکمراں جب ہمارے علاقے کے ذمہ دار بنیں گے، بستی کے، علاقے کے، ضلع کے، صوبے کے جب ذمہ دار بنیں گے، تو انشاءاللہ اس خیر کے اندر میں ہمارا بھی جو حصہ لگے گا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو صرف ایک دنیاوی مسئلہ نہ سمجھے، اس کو ایک دنیاوی چیز نہ سمجھے، یہ شرعی اعتبار سے بھی آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ووٹنگ کی حیثیت گواہی کی ہے، اور اس کو جو صرف دنیاوی معاملہ نہ سمجھے، شرعی اعتبار سے اس کی جو ہے ووٹنگ کی جو حیثیت ہے یہ امانت کی ہے، آپ کی امانت کے ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ اس لیے جس دن جب ووٹنگ کے لیے آپ کو بلایا جائے تو آپ ووٹنگ دینے کے لیے جلد سے جلد جائیں۔ اب میرے دوستو، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے تلنگانہ کے اندر میں ایک ضلع ہے عادل آباد۔ بہت سارے ساتھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے کون سی پارٹی کو جو ہمیں جو ووٹ دینا ہے، کون سی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ میں بار بار اس چیز کو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کون سی پارٹی کو ووٹ دینا نہیں دینا، یہ آپ نے خود دماغ لگانا ہے کہ یہ جو ہمارے علاقے کے لیے، ضلع کے لیے کون سا جو ساتھی ہمارے لیے جو بہتر ہوگا۔ ابھی تک کے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سروے کے اندر میں ابھی تک جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، اس سروے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ پوری اکثریت کے ساتھ جو ہے جیتنے جا رہی ہیں۔ فرقہ پرست، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کئی گروپ کے اندر بڑھ چکے ہیں۔ ابھی جو عادل آباد کا جو سروے آیا، اس سروے کے اندر بات یہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ جو ہے یہ بڑھ چکے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ فرقہ پرست طاقتیں جو ہے آ رہی ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جیسے کہ ہمارے موزن صاحب نے بھی آپ سے گزارش کی، کیا گزارش کی کہ ہم لوگوں نے، تمام لوگوں نے، جس بھی علاقے میں ہو، بستی میں ہو، ضلع میں ہو، متحد ہو کر اس وقت جو ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہے کام نہ ہوئے ہو، آپ کے جو فائدے حاصل نہ ہوئے ہو، لیکن ہم ایک بڑے مفاد کو سوچیں کہ آئندہ اگر فرقہ پرست طاقتیں اگر حکومت میں آتی ہے، اقتدار پر آتی ہے، کرسی پر آتی ہے، تو ہمارے جو بڑے بڑے مفادات ہیں وہ جو ختم ہو جائیں گے اور پریشانیاں جو ہے پورے ضلع کو جو لاحق ہوگی۔ اس لیے اس وقت جو ہے اپنے غصے کو آگے پیچھے کر کے، اپنے آپ کو جو ہے کم کر کے آگے سوچیں میرے دوستوں کہ کس طرح سے ہم جو سیکولر پارٹی ہے اور جو اسی طرح سے جو سیکولر پارٹی ہے، اسی طرح سے جو انصاف پسند حکمراں ہے، اس کو جو ہم کیسے لائیں، اس کے لیے متحد ہو کر اپنی انا کو، اپنی تمام چیزوں کو جو پیچھے رکھ کر ہم متحد ہو کر اس وقت جو ہے ووٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اسی طرح سے جن لوگوں کو اللہ نے سیاسی سوجھ بوجھ دی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خوب اچھے سے سوچیں، خوب اچھے سے جو ہے اپنی سوچ کو جو بہتر سے بہتر بنائیں اور اجتماعی طور پر ہر علاقے کے اندر میں ایک انصاف پسند آدمی کو جو ووٹ دے۔ انشاءاللہ اگر اس ووٹ کے ذریعے سے اگر انصاف پسند آدمی آتا ہے تو انشاءاللہ اس خیر کے اندر میں آپ کا بھی حصہ بنے گا۔ یہ چند باتوں کے ساتھ میں آپ حضرات سے جو رخصت لیتا ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس صوبے کو، صوبے تلنگانہ کو، اللہ رب العزت انصاف پسند حکمراں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ابھی الیکشن کوڈ گر چکا ہے اور 30 نومبر کو صوبے تلنگانہ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہے، تو لہٰذا آپ سبھی حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش اور ایک چھوٹی سی التجا یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں کہ سارے ملک کے حالات سے اور سارے صوبوں کے حالات سے آپ سبھی حضرات باخبر ہے کہ کیسے لوگ کرسیوں پر اپنے پاور کا استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر کیسے ظلم زیادتی مچا رہے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور آئندہ آنے والے 5 سالوں کے لیے ایک پیسفل اور ایک امن پسند، ایک پیسفل آدمی کو ہم اوپر بٹھائیں، آگے کی جو کرسی ہے اس گدے پر ہم بٹھائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کسی کے بہکاؤ میں آ کے، کسی کے لین دین میں آ کے، کسی کے 100 200 500 ہزار کے چکر میں پڑ کر اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ اس سے نقصان ہمارے خود کا اور عوام کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو اپنے ووٹ کا جو صحیح استعمال کرے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آئندہ 5 سالوں کے لیے آپ ایک آدمی کا آپ انتخاب کرتے ہیں
आइंदा 5 साल के लिए आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का, अपने पूरे शोबे का, अपने पूरे मुल्क का उसे जिम्मेदार बनाते हैं। तो इसके लिए अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कैसे शख्स को उस मुकाम तक और उस गद्दी पर कैसे शख्स को हम बैठाना चाहिए, इसके लिए हम गौर व फिक्र करके अपने वोट का हम इस्तेमाल करना। तो इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं और इसी तरीके से तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने वोट को ज़ाया ना करें। इसमें उसमें बटकर कि भाई ये पार्टी हो गई, वो पार्टी हो गई, पार्टियों में ना बटे, बल्कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। इसके लिए अपने इलाके के एतबार से, अपने मंडल के एतबार से, अपनी ज़िलाई सतह पे तमाम साथी एकजुट होकर, एक जमा होकर कि भाई अब किसे जिताना है, किसे कुर्सी पे बैठाना है, इसका राय मशवरा करें। इसके लिए मशवरा करें कि भाई मुत्तहिद होकर अपने वोट को जो है सभी हजरात डालने की कोशिश करें कि अपने इलाके का, अपने मंडल का, जिसे भी हमें इंतखाब करना है तो मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके लिए इससे ये होगा कि आगे आने वाले जो हालात है हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इससे हम एक अच्छे शख्स को जिम्मेदारी दे सकेंगे, एक अच्छे शख्स का हम इंतखाब कर सकेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे होगा ये कि जाहिर सी बात है कि जालिम हुकूमत करेंगे। तो इसके लिए अपने ख़ास तौर पे अपने वोट का मुत्तहिद होकर इस्तेमाल करें। तो मेरी गुजारिश है कि अपने वोट को ज़ाया ना करें, अपने वोट का ज़रूर ब ज़रूर इस्तेमाल करें और 30 नवंबर को ख़ास तौर पे अपने वोट को जाकर डालें। अस्सलामु अलैकुम।